गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 4.13 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बैटरी लगी है 3 वोल्ट की और यहाँ पर एक एमीटर है जो कैलोमीटर से बना है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है और यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल जो कि 3 ओम का है। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या है। देखिए इसका 60 ओम है और ये 3 है, तो करंट जो होगी वो ऐसे जाएगी सीरीज में। तो सीरीज में हम जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। टोटल रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और वो 3 + 60 हो जाएगा, यानी 63 ओम हो जाएगा। अब इसके थ्रू करंट कितनी फ्लो करेगी, तो करंट का फार्मूला होता है I = V/R। वोल्टेज हमको 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 63। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.048 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। उसके बाद सेक्शन बी में, जो पार्ट बी में कहता है कि बताइए अगर हम इस गैलोमीटर में अगर एक शंटिंग कर दें। शंटिंग देखिए हमेशा जो है अगर एज ए एमीटर की तरह यूज़ आप कर रहे हो गैलोमीटर को, तो यहाँ शंटिंग हमेशा पैरेलल में होती है, ये याद रखें, ये थ्योरी में बताया गया है। और वो जो गैलोमीटर है जो उस पर शंटिंग की गई है उसका रेजिस्टेंस 0.02 ओम है। तो पूछता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका। देखिए अब दोनों देखिए पैरेलल लगे हुए हैं, इसका 60 ओम है और इसका 0.02 ओम है। तो दोनों को पैरेलल जोड़ने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तब उस वक्त जब हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा, हम जानते हैं ना दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ऐड, है ना, एक फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + R2 से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 60 × 0.02 और नीचे उनको ऐड कर देंगे, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूले इसको से करेंगे। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.02 ओम। उसके बाद ऐसी सूरत में कितनी करंट फ्लो करेगी। अच्छा अब तो ये रेजिस्टेंस तो यहाँ का क्रिएट हो गया, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस हमको ये मालूम चल गया तो ये भी तो रेजिस्टेंस है, तो अब इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा अगर करंट निकालनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम ना कह करके गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हम कहते, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, है ना, गैलोमीटर कह लो या मीटर कह लो, जो कन्वर्जन आपने किया है वो उतना कोई मायने नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस अब फाइंड होगा। टोटल रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। तो कैसे सीरीज जोड़ेंगे, 3 + 0.02। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3.02 ओम सॉरी। अब करंट हमको पता करना है, तो करंट तो हम जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज है 3 वोल्ट और अब डिवाइड बाई 3.02। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.99, यानी कि 1 के अबाउट ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी करंट इस सूरत में। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम गैलोमीटर को एज ए आइडियल एमीटर मान के चलें, तो देखिए आइडियल एमीटर का मतलब होता है कि उसमें रेजिस्टेंस हो ही ना, यानी रेजिस्टेंस का मतलब कि वो बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं कर रहा है, तभी उसको एज ए हम आइडियल मान सकते हैं। तो आइडियल केस में हम क्या करते हैं, आइडियल केस में आइडियल अगर एज ए हम उसको आइडियल एमीटर मान रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यानी इसका रेजिस्टेंस 0 ले लेंगे। तो जब इसका रेजिस्टेंस 0 ले लेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस फिर क्या बनेगा, केवल यही बनेगा क्योंकि यहाँ तो होगा नहीं, और वोल्टेज ये है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो करंट कितनी हो जाएगी, उसने पूछा है करंट कितनी होगी, 3/3 यानी V/R, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। गुड बाय।